जय श्री महाकाल दोस्तों। जय श्री महाकाल दोस्तों। देखते हैं अपन सिद्धि की आपके प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 10.2 के 11वें प्रश्न में आ गए थे अपन। अपन ने 10वें प्रश्न तक देख लिया था। देखो आपके 11वां प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत सरल है और वेरी आईएमपी प्रश्न है। तो इसको देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक क्या होता है, आपके समचतुर्भुज होता है। वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है अपने को। 11वां प्रश्न 10 आपके 2 का 11वां प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। क्या वृत्त, वृत्त के परिगत, परिगत समांतर चतुर्भुज, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि वृत्त के परिगत, आपके वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज जो होता है एक समचतुर्भुज होता है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत आपके एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। ये वृत्त है, मतलब अपने को वृत्त दिया इसने, अपने को व्रत दे दिया गया है। अपने को ये सिद्ध करना है कि यह क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। परिगत, इसके परिगत अपने को एक जो है, इसने चतुर्भुज भी दिया है। तो चलो अपन चतुर्भुज बना देते हैं। व्रत के परिगत एक अपन ने चतुर्भुज बना दिया। चलो ये व्रत के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, क्या दिया है इसने, व्रत के परिगत एक समांतर चतुर्भुज। ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज दिया इसने। समांतर चतुर्भुज जो होता है एक सम चतुर्भुज होता है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है कि व्रत के परिगत समांतर चतुर्भुज एक आपके क्या होता है, सम चतुर्भुज होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। ये आपके सम चतुर्भुज है, ये अपने को सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज दिया है इसने, ये अपन ने ABCD मान लिया इसको। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ये दिया है। तो देखो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होगी, समांतर भी होगी और आपके क्या होगी, समान भी होगी। इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होगी और इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होगी, आपके समांतर भी होगी। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। लेकिन देखो जब अपने को इसकी समांतर तो अपन ने क्या किया, इसको समांतर चतुर्भुज तो है, ये अपने को सम चतुर्भुज होता है। ये अपने को सिद्ध करना है कि यह क्या है, एक सम चतुर्भुज। और सम चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए अपने को सिद्ध क्या करना पड़ेगा इसमें। देखो सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती, बराबर। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर और समान होती है, यानी कि बराबर होती है। यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर भी है और बराबर भी है। क्यों, क्योंकि यह है, इसने समांतर चतुर्भुज दिया है। और अपने को सिद्ध क्या करना है, आपके सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का अर्थ है इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ये अपने को सिद्ध करना है। आमने सामने की तो है, यानी कि कोई सी ये दोनों भुजाएं, चाहे ये दोनों भुजाएं, चाहे ये दोनों भुजाएं, चाहे ये दोनों भुजाएं अगर बराबर बता देंगे तो सब भुजाएं बराबर हो जाएगी। क्योंकि सम्मुख भुजाएं तो ऑलरेडी समांतर चतुर्भुज दिया है, तो उसमें भी बराबर होती है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। अर्थात, अर्थात इसका क्या अर्थ है, अर्थात, अर्थात क्या हो जाएगा आपके, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या होगी, ए डी। ये चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन देखो ये आपके इसने समांतर चतुर्भुज दिया है, तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होगी। और देखो ये स्पर्श बिंदु है, ये ए बी देखो परिगत वृत्त है तो स्पर्श करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको पी नाम दे दिया अपन ने, इसको नाम दे दिया अपन ने क्यू, इसको नाम दे दिया अपन ने आर, और इसको नाम दिया अपन ने स्पर्श बिंदु को एस। ये अपन ने इनको नाम दे दिया। तो अपन ने क्या किया, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के स्पर्श बिंदु अपन ने लिख दिया, समांतर, समांतर चतुर्भुज की स्पर्श भुजाओं के बिंदु
या समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के स्पर्श बिंदु, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या है? पी क्यू आर तथा एस है, तथा एस है। पी क्यू आर एस है, ये अपन ने जो है मान लिया अपन ने कि इनकी स्पर्श बिंदु जो है वो क्या है? पी क्यू आर एस है। देखो अपने को ये बात अच्छे से याद है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती? बराबर होती है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये अपन अच्छे से जानते हैं। तो अपन यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखा अपन ने? चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से, क्योंकि वृत्त के वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती, बराबर होती है। एक ही बिंदु से अगर आप वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचोगे, जैसे देखो ए से ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा बराबर होगी। बी से खींचोगे ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा बराबर होगी। सी से खींचोगे ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा बराबर होगी। डी से खींचोगे ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा क्या होगी? बराबर होगी। अब देखो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि ये दोनों भुजाएं बराबर होती है। तो अगर इन दोनों भुजाओं में से कोई बिंदु आता है तो उसको एक साइड में रखना है। इन दोनों भुजाओं से अगर कोई बिंदु आता है तो उसको आपको एक साइड में रखना है। बहुत ही सिंपल सा है, अभी सिद्ध हो जाएगा। तो देखो बाह्य बिंदु से ये वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचूंगा तो ये दोनों क्या होगी? बराबर। तो मेरे को ए बी वाले और डीसी वाले एक साइड रख रहा हूं मैं। ए बी और डीसी वाले एक साइड रख रहे हैं। तो देखो ये आपके ए एस ए पी बराबर क्या हो जाएगा? ए एस। आपके ए पी और ए एस क्या हो जाएगा? बराबर। ये ए पी और ए एस क्या हो जाएगा? बराबर। वैसे ही देखो ये बीपी और बी क्यू भी क्या हो जाएगा? बराबर। बीपी बराबर क्या हो जाएगा? आपके बी क्यू। ठीक है, मैंने इस भुजा के, देखो ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, तो इन दोनों के बिंदु में इधर रख रहा हूं। देखो इधर रख रहा हूं इन दोनों के बिंदु, इन दोनों के बिंदु अपन इधर रख रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बस मैंने अभी आपको समझाया। तो देखो इसका ये ए पी बराबर एस, बी पी बराबर बी क्यू इधर रख लिया। देखो फिर यहां से ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब सी से देखो, यहां पर देखो अब इधर वाली भुजा के अपने को इधर रखना है, ध्यान रखना। ये सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा। सी आर बराबर क्या होगा? सी क्यू। ये आपके सी आर बराबर सी क्यू। या ये बिंदु भी हो गया, ये आ जाओ। अब डी आर बराबर डी एस हो जाएगा। आपके क्या हो जाएगा? आपके डी आर बराबर क्या हो जाएगा? डी एस। ठीक है, तो इन सब अपने को पता है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो ये रेखा और ये रेखा, देखो ये वाली रेखा, ये वाली रेखा दोनों क्या होगी? बराबर लंबाई की होगी। एपी बराबर एस, बीपी बराबर बी क्यू और सी आर बराबर सी क्यू, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। देखो ये सब लिख दिया अपन ने। अब मैं इन सबको क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं। सभी को जोड़ने पर अपन ने क्या किया? सभी को अपन क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। सबको जोड़ोगे तो ये सब इधर जुड़ जाएगा आपके। देखो आपके एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, इधर वाले इधर जुड़ेंगे, इधर वाले इधर जुड़ेंगे। एस पी क्यू सी क्यू और डीएस इधर जुड़ गए। ध्यान, मैंने क्या कहा आपको? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ध्यान रखना, ये आपके एडी और एडी किसके बराबर होगी? आपके बीसी के। ठीक है, और ए बी किसके बराबर होगी? डीसी के। ध्यान रखना है आपको, ये क्या बात ध्यान रखनी है? ये ए बी जो भुजा है, ये ए बी भुजा डीसी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एडी भुजा बीसी के क्या हो जाएगी? आपके बराबर हो जाएगी। ठीक है, एडी जो भुजा रहेगी, या आपके एडी जो भुजा रहेगी वो किसके बराबर हो जाएगी? बीसी के।
ठीक है, एडी जो भुजा रहेगी वो बीसी के बराबर होगी। तो ध्यान रखना है अपने को, इतना सा ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों में से कोई बिंदु आता है या इन दोनों में से कोई बिंदु आता है तो उसको एक तरफ रखना है। कौन सी? देखो, ए बी और एक ए डी। ठीक है, क्या आ रहा? देखो, ए बी और एक डीसी। ए बी और डीसी के बिंदु एक साइड रखना है। ए बी और डीसी के, ये ए बी है और आपके ये क्या है? डीसी है। इनके बिंदु एक साइड रखना है आपको। देखो, एपी और ये बीपी। देखो आया क्या? देखे, एपी और बीपी। और फिर आ रहा देखो इसका सी आर और डी आर। देखो ये आ रहा सी आर और डी आर। देखो एक साइड रखा अपन ने, यहाँ इस प्रकार से संबंधित करना है। ये आपको ध्यान रखना है। जो बराबर भुजाएं हैं उनके बिंदु एक साइड होना चाहिए, बाकी दोनों के बराबर एक साइड हो जाएंगे। क्यों? अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब। देखो अब एपी और बीपी जोड़ो। देखो एपी और बीपी जोड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ तो आपके क्या हो गया? ए बी। और देखो सी आर और डी आर जोड़ो। सी आर और डी आर जोड़ेंगे तो ये डीसी हो जाएगा। ये लिख दिया अपन ने डीसी। फिर देखो यहां पर देखो एएस। देखो एएस और डीएस। देखो ये आपके एएस है और ये डीएस। एएस और डीएस जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपके एडी। ऐसे देखो बीक्यू और सीक्यू भी जोड़ लो साहब। बीक्यू और सीक्यू जोड़ो। बीक्यू और सीक्यू जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आपके बीसी हो जाएगा। ये अपन ने बीसी लिख दिया इसको। ठीक है, तो देखो अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो आपको एक एक मान रखना है। ठीक है, तो ये क्या है? समांतर चतुर्भुज की क्या है? सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आपके बराबर होती है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं तो देखो ए बी किसके बराबर है? डीसी के। और डीसी किसके बराबर है? ए बी के। तो डीसी बराबर ए बी है। ठीक है, डीसी किसके बराबर? डीसी और ए बी बराबर है। और एडी और बीसी भी क्या है? बराबर है। ठीक है, एडी और एडी और बीसी भी क्या है? बराबर है। क्यों लिख देते यहां पर? चूंकि समांतर चतुर्भुज की क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं हैं तो बराबर तो होगी सही। तो देखो मैं डीसी की जगह भी ए बी लिख रहा हूं क्योंकि डीसी किसके बराबर है? ए बी की जगह बराबर है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? बोलो, ए बी लिख देंगे। ये ए बी तो पहले से ही है। डीसी की जगह भी ए बी लिख दिया अपन ने। और देखो एडी, आपके एडी की जगह क्या लिख दूंगा मैं? बीसी। क्योंकि एडी किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। और ये बीसी भी ऐसे लिखा। एक ए बी दो ए बी हो गए आपके। एक बीसी दो बीसी हो गया। और इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या आया आपके? देखो ए बी बराबर बीसी हो गया। देखो आपके ये ए बी और बीसी बराबर हो गया। देखो ए बी और बीसी जैसे ही बराबर हुआ, लेकिन ये क्या था? आपके समांतर चतुर्भुज। तो ये दोनों भुजाएं बराबर थी। ये दोनों भुजाएं बराबर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं तो पहले से ही बराबर थी और ये दोनों भी अपन ने बराबर बता दी। ये दोनों बराबर बता दी। ये इसके बराबर थी, ये इसके बराबर थी। सब भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, ए बी बराबर बीसी। अर्थात अर्थात क्या हो गया? सारी भुजाएं बराबर होगी। अर्थात ए बी बराबर बीसी बराबर क्या हो जाएगा? आपके डीसी बराबर एडी। सब भुजाएं बराबर होगी क्योंकि आमने सामने की भुजाएं तो पहले से ही क्या थी? बराबर। अपन यहां लिख चुके हैं। देखो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, पहले से ही बराबर है। और इन दोनों को भी अपन ने बराबर बता दिया, सब बराबर होगी। अर्थात ए बी सी डी एक क्या हो गया? देखो समांतर चतुर्भुज, परिगत समांतर, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। यही सिद्ध करना था तो अपन ये बात यहां पर लिख देंगे। बहुत ही सिंपल था देखो आपकी ये। ठीक है, तो अपन यहां लिख देते हैं अतः अतः वृत्त वृत्त के परिगत वृत्त के परिगत समांतर समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज होता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था।
ये आपके इसका आंसर हुआ। देखो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वेरी आईएमपी प्रश्न था ये वाला आईएमपी था। अब ये थोड़े बड़े हैं, क्योंकि 3 नंबर और 4 नंबर से कोई बड़ा प्रश्न नहीं आता है, तो इनके चांस कम रहते हैं। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये आपके प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही छोटा प्रश्न करवाऊंगा मैं आपको सरल तरीके से। आपको देखना है, याद करना है। देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज है। हाँ यार साहब, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके परिगत एक त्रिभुज है। त्रिभुज दिया है देखो इसने। और बीडी क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी इस प्रकार से खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, देखो आपके ये आपके बीडी है और ये क्या है, डीसी है। बीडी और डीसी की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो 8 6 सेंटीमीटर भुजाओं ए बी और एसी के मान पूछ रहा है। इस ए बी, एक तो ए बी भुजा का और एक एसी भुजा का मान पूछ रहा है। और उसने क्या दिया है, एक तो बीडी का मान 8 सेंटीमीटर, डीसी का मान 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या का मान 4 सेंटीमीटर दिया है इसने। त्रिज्या का मान क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल है, चलो अपन देखते हैं अब इस प्रश्न को। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, चलो देखते हैं इस प्रश्न को। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जैसे देखो ये आपके त्रिभुज दिया है साहब, परिगत त्रिभुज। चलो परिगत त्रिभुज तो बना दे पहले। वृत्त के परिगत एक ये वृत्त बना दिया साहब। पहले अपन एक वृत्त बना देते, ये वृत्त बना दिया अपन ने, एक वृत्त बना दिया। चलो थोड़ा नीचे बना देते हैं अपन, थोड़ा अपन ने यहाँ नीचे बना दिया, ये वृत्त बनाया। ठीक है, वृत्त के परिगत एक त्रिभुज बना देते हैं अपन। अपन ने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया वृत्त के परिगत। ये वृत्त के परिगत अपन ने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, एबीसी नाम दिया है उसने, आकृति दे रखी है उसमें एबीसी। ये उसने एबीसी आकृति दे रखी है, लेकिन उसने एबीसी इस दिशा में दे रखी है। ठीक है, ए ये यहां पर बी दिया है और यहां सी दिया है। और ये स्पर्श बिंदु भी यहां पर उसने ओ दिया है। और यहाँ जो है ये स्पर्श बिंदु डी दिया है उसने। और यहां से लंब भी दिया है या त्रिज्या भी दे रखी है। ये त्रिज्या है इसकी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या देती उसने। इसकी त्रिज्या का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। और बीडी का मान दिया उसने 8 सेंटीमीटर। और डीसी का मान दिया उसने 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर दिया है उसने। दोनों भुजाएं आपके ए बी और एसी का मान क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। ए बी और एसी का मान पूछ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये डी है और इसको अपन ई नाम दे देते हैं, तो अगर ई को भी मैं इससे मिलाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या हो जाएगी। और ये इसको एफ नाम दे देता हूं, एफ को भी इससे मिलाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या और त्रिज्या सब बराबर होगी। यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये भी आपकी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहां से ये इस वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर। तो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी 8। बी का मान भी 8 होगा। और देखो ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। बस अपने को इन दोनों का मान निकालना है और आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो यहां भी ये वृत्त का बाह्य बिंदु है, यहां से भी मैं अगर स्पर्श रेखाएं खींचूंगा तो दोनों क्या होगी, बराबर। तो इन दोनों को निकालना है, दोनों बराबर होगी तो अपन ने x सेंटीमीटर मान लिया इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को क्या मान लिया अपन ने, x सेंटीमीटर मान लिया आपके। इन दोनों को अपन ने x, जैसे ही x का मान आएगा उसमें 8 जोड़ूंगा तो आपकी AB आ जाएगी। x में अपन जो है 6 जोड़ेंगे, AC आ जाएगी। और दोनों का मान उसने पूछा है। ठीक है, तो चलो अपन लिख देते हैं यहां पर, ये आपके BD। ठीक है, क्या हो जाएगा, BD बराबर क्या होगा, B। ठीक है, आपके देखो ये आपके 10.2 का प्रश्न क्रमांक 12वां है, सेकंड लास्ट प्रश्न है इसका। देखो BD आपके जो रहेगा, BD का मान, BD का मान B के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। और CD बराबर CF हो जाएगा। CD बराबर क्या होगा, CF।
और ये दोनों 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखो ओडी, ओई और ओएफ त्रिज्याएं होगी और बराबर होगी। ओडी बराबर ओई बराबर ओएफ होगी और त्रिज्या होगी दोनों तीनों 4-4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। और देखो आपके एई और एएफ भी बराबर होगी, क्योंकि ये वृत्त का बाह्य बिंदु हो गया, इससे ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा बराबर होगी, तो दोनों बराबर होगी और अपन इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अपन ने इनको एक्स मान लिया। किसको बोलो? ए ई बराबर क्या हो जाएगा आपके एएफ बराबर एक्स मान लिया अपन ने, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है, ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो देखो अपने को ए बी का और ए सी का मान अपने को निकालना है। चलो अब अपन यहां पर अगर देखो इसको भी अगर अपन मिला देते हैं, यहां भी इस वृत्त के केंद्र को अपन ने इन सबसे मिला दिया। देखो इन सबसे अपन ने क्या किया? इनको मिला दिया, सबको अपन ने मिलाया। देखो यहाँ पर इसको भी सी से भी मिला दिया, बी से भी मिला दिया और आपके ए से भी मिला दिया। देखो अपने को क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ा देखो, अगर मैंने यहाँ पर देखा ये तीनों भुजाएं, देखो ये तो 8 और ये 6, तो बीसी का मान आपके 14 हो जाएगा। बीसी का मान 14 हो गया। और ये वाली भुजा क्या होगी? देखो x प्लस 8 और ये हो जाएगी x प्लस 6। तो देखो जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो हेरो के सूत्र का प्रयोग करके अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हेरो के सूत्र में पहले एस आता है, एस होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो एस निकाल रहा हूं मैं, तीनों भुजाओं के योग का आधा अर्ध परिमाप। एस होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो देखो ये 8 और 6 क्या हो गया? 14, 14 हो जाएगा ये। तो 14 प्लस ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? देखो x प्लस 8, ये हो जाएगी आपके x प्लस 8। और अगली वाली भुजा आएगी x प्लस 6, x प्लस 6। ये तीनों भुजाओं के योग का आधा अर्ध परिमाप हो जाएगा। देखो एक एक्स क्या हो जाएगा? आपके 2x हो जाएगा। और देखो ये 14 और 6 कितने हो जाएंगे आपके? 14 और 6 20 हो जाएंगे आपके। ये बटे में 2 का भाग लगाऊंगा तो देखो 2 से दोनों कट जाएंगे, क्योंकि 2 कॉमन लोगे, 2 से 2 काटोगे तो आपके दोनों ही कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपन 8 भूल गए थे। देखो तो ये 8 और जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा आपके? 28 हो जाएगा ये। तो 2 कॉमन लेके 2 से 2 काटोगे या 2 का दोनों में भाग लगा दो, तो यहाँ 2 से 2 कट जाए, x बचेगा। यहाँ 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि s का मान आ गया आपके x प्लस 14 सेंटीमीटर आ गया आपके। ठीक है, s का मान भी आ गया और तीनों भुजाओं का मान अपने को पता है ही सही। ये 14 है, ये x प्लस 8 है, ये x प्लस 6 है। तो हेरो के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट आपके एस, क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से निकाल लेते। ठीक है, ये वाला तो क्या हो जाएगा आपके? ए भुजा हो जाएगी, ये वाली बी हो जाएगी, ये वाली सी हो जाएगी। किसी को आप कोई भी मान सकते हो। तो चलो अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एस का मान अपन निकाल चुके हैं, एस का मान आपके x प्लस 14। तो इस एस की जगह भी मैंने x प्लस 14 लिख दिया, फिर इस एस की जगह भी अपन ने x प्लस 14 लिख दिया। ठीक है, ये माइनस था तो ये माइनस लगाऊंगा और a का मान देखो 8 और 6 14 हो रहा है, तो यहां भी ये 14 आ जाएगा। फिर s की जगह अपन लिखेंगे देखो x प्लस 14, माइनस लगाऊंगा, बी का मान लिखूंगा, ये बी का मान देखो x प्लस 8 लिखूंगा, बी का मान क्या हो जाएगा आपके? x प्लस 8। और सी का मान हो जाएगा आपके x प्लस 6 और आपके ए का मान हो जाएगा 8 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो देखो ए की जगह अपन ने ये लिखा, बी की जगह लिख दिया अपन ने। बी का मान क्या आया था? देखो आपके एस प्लस बी आएगा। देखो ये तो ए का मान है। ठीक है, एस का मान तो x प्लस 14, एस का मान x प्लस 14 माइनस ए का मान कितना था? 14, ये 14 लिखा। फिर एस का मान लिखा x प्लस 14 माइनस देखो बी का मान क्या है ये, लेकिन मैं इस माइनस का इसमें गुणा करूंगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा प्लस के थे तो।
चिन्ह बदल जाए क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे। पुनः एस का मान क्या आएगा आपके एक्स प्लस 14। फिर इस माइनस से गुणा करूंगा ना तो ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाए, ये भी प्लस का है तो माइनस का होगा, ये आ जाएगा आपके। अब यहां पर देखो आपकी ये x प्लस 14 तो अपन ने ऐसे लिख दिया अंडर रूट में, x प्लस 14 तो ऐसे लिख दिया। देखो ये प्लस का 14 ये माइनस का 14 घट गया, ये प्लस का x ये माइनस का x घट गया, ये प्लस का x ये माइनस का x घटा। तो यहाँ तो क्या बचा देखो x, ये तो x प्लस आपके देखो 14 था, ये तो ऐसे लिख दिया, यहाँ x बचा और यहाँ आपके क्या बचा 14 और यहाँ भी आपके क्या बचा 14। ये बचा आपके यहाँ पर देखो, ये आपके बच जाएगा आपके, ठीक है क्या है डबल देख लो आप, ये x प्लस 14 ऐसे लिखा, यहाँ 14 प्लस के देखो एस का मान अपन ने x प्लस 14 लिखा था, ए का मान क्या आया था 14, लेकिन ये ऋण का गुणा किया था तो ऋण 14 हो गया था। फिर एस का मान x प्लस 14 लिखा अपन ने, फिर माइनस लगाएंगे अपन, बी का मान क्या था देखो x प्लस 8 था तो माइनस से गुणा किया तो माइनस x माइनस 8 हो गया। s का मान x प्लस 14, s का मान x प्लस 14, c का मान x माइनस 6 था, x माइनस 6 लिखा, लेकिन माइनस से गुणा करो माइनस x माइनस 6 हो गया। अब मैंने घटाया प्लस 14 से माइनस 14 घट गया, x से माइनस x घट गया, x में से माइनस x घट जाएगा, x में से माइनस x घटेगा, बचा क्या देखो यहाँ तो ये x प्लस 14 यहाँ x बचा और यहाँ देखो अपन ने, ठीक है यहाँ देखो 14 में से 8 नहीं घटाया है ना, 14 में से अपन क्या घटाएंगे देखो 14 में से 8 घटाओ तो 6 बच जाएंगे, क्या बचेंगे देखो 6 बचेंगे आपके, और यहाँ देखो 14 में से 6 घटेंगे तो यहाँ 8 बच जाएंगे, यानी कि आपके यहाँ पर मान कितना आ रहा है देखो 8 छंग 48 तो ये हो गया और ये x ये हो गया 48, ये x और ये है x प्लस 14, ये आपके अंडर रूट में बचा। हेरो के सूत्र से इस त्रिभुज का पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ये आपके इस त्रिभुज का ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो पुनः मैं जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, ठीक है देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो मैं इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा एक और तरीके से। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का अगर अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 3 त्रिभुजों से मिलकर बना है, एक तो ओबीसी देखो, एक ओबीसी है, एक ओबीए है और एक ओएसी है, इन तीनों के क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। कौन सा त्रिभुज का देखो एबीसी का ही क्षेत्रफल अपन उस विधि से निकाल रहे हैं। त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है ये 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल से बना है, एक तो ओबीसी त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल, एक कौन सा आ गया देखो ओबीए का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओबीए का क्षेत्रफल, ओबीए का क्षेत्रफल और एक ओएसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओएसी का क्षेत्रफल। तीनों का क्षेत्रफल अगर जोड़ेंगे अपन तो क्या बन जाएगा बोलो एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इन तीनों का क्षेत्रफल लिख देते हैं, लेकिन देखो समकोण ओबीसी क्या है, एक यहां पर देखो ओबीसी का क्षेत्रफल अगर लिखूंगा मैं, अगर ओबीसी का क्षेत्रफल अगर ऊंचाई दे रखी हो आधार हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का भी यही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, लेकिन यहां पर देखो आधार दिया है शीर्ष लंब, ठीक है आधार है अपने पास में तो 1/2 आधार, आधार तो क्या है बीसी और ऊंचाई ओडी ज्ञात है अपने को त्रिज्या, तो ये 1/2 इसका क्षेत्रफल क्या होगा देखो 1/2 ओबीसी का, देखो ओबीसी का 1/2 तो लिख दिया, आधार तो क्या हो गया इसका 14, देखो 8 और 6 14 और ऊंचाई ओडी होगी जो कि 4 है इसकी त्रिज्या, प्लस ओबीए देखो आपके ओबीए 1/2 तो लिख ही दो, यहां पर देखो ये आधार है x प्लस 8, बी का मान है जो कि x प्लस 8 और ऊंचाई इसकी भी क्या होगी बोलो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। फिर देखो आपके ओएसी को देखो, ये ओएसी इसमें भी 1/2 तो आ ही जाएगा, इसका आधार देखो x प्लस 6 क्या है x प्लस 6, x प्लस 6 और इसकी ऊंचाई भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4,
ये आ जाएगा आपके। ठीक है, चाहो तो इसका मान यहां से यहां रख दो। ये देखो ये आ रहा है आपके इसका मान क्या आया बोलो, 48 एक्स एक्स प्लस 14, लेकिन ये अंडर रूट में है आप। और बराबर देखो यहां से 2 से काट देते अपन, 2 से काटा 2 दूनी 4, यहाँ 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 दूनी 4। देखो ये हो रहा आपके 14 दूना 28, 14 दूना 28 हो गया। प्लस यहां पर क्या आ रहा, देखो 2 तो ये और x प्लस 8 ये। ठीक है, क्या आ रहा है आपके 2 तो ये है, 2 का गुणा x में करूंगा 2x हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 8 में करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा, 2 का गुणा 6 में करेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा। ये आ रहा है इधर देखो। फिर देखो इसको जोड़ लो, देखो 2x और 2x तो 4x हो जाएगा, ये लिखा 4x। अब इनको जोड़ते हैं, चलो यहां देखो 8 और 6 जोड़ा 14 हो गया, 14 और 2 16 की 6 हासिल 1 हो गया आपके, एक तो हासिल का और एक ये 2, 2 और एक 3, 3 और आपके 2 ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 56 हो जाएगा। ये जुड़ा ये आपके। अब यहां देखो आप, यहां से देखो दोनों में से मैं 4 कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ 4 कॉमन लूंगा तो x बचेगा, और यहाँ देखो 14 चौक 56 हो जाएगा, 14 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो 4 का गुणा करोगे 4x और 4 का 4 का गुणा 14 में करेंगे, 14 दूना 28, 14 चौक 56 हो जाएगी, आ जाएगा। तो देखो इधर वर्गमूल हटाएंगे, इधर क्या कर देंगे वर्ग लगा देंगे, तो यहाँ आएगा देखो आपके 48, क्या आ रहा है 48x और x प्लस 14 बराबर, इधर इसका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इधर वर्गमूल हटाएंगे इधर वर्ग लगाएंगे, और 4 का वर्ग तो क्या हो जाएगा 16, और यहाँ इसका भी क्या हो जाएगा आपके x प्लस 14 का भी क्या होगा वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा आपके। तो देखो यहां पर 16 से 48 कट जाएगा, 16 32 16 48 3 बार कट जाएगा, और देखो एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14 भी आपके क्या होगा कट जाएगा। ध्यान से देखो, अब आपके एक आपके ध्यान से देखना है अपने को, क्या होगा देखो 3 तो ये बचा, 3 तो ये बचा, x भी बचा, देखो x प्लस 14 से x प्लस 14 कटेगा तो एक एक वर्ग था, तो एक x प्लस 14 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 बचा x बचा, x प्लस 14 से x प्लस 14 कट जाएगा, वर्ग था तो x प्लस 14 बचा। देखो 3x में से 1x घट जाएगा, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x में से 1x गया तो 2x बराबर 14, ये 2 इधर जाएगा तो बटे में, यानी 2 से 14 2 7 14, तो x का मान 7 आ गया। लेकिन अपने को उसने ए बी पूछा था, क्या पूछा था ए बी, और ए बी क्या है बोलो x प्लस 8, और x का मान 7 आया, यानी कि 7 प्लस 8 7 7 14 और एक 15 सेंटीमीटर आ गया आपके इसका मान। एक एसी भी पूछा है उसने, एसी देखो क्या है x प्लस 6, और x का मान 7 आया, यानी कि 7 प्लस 6 7 7 14 6 6 12 13 आ रहा है, इसका मान 13 सेंटीमीटर आ गया। ये आपके इसका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बड़ा जरूर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको समझ में अगर नहीं आया हो मित्रों, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को वापस डबल देखें। ठीक है, जो स्टेप समझ में नहीं आती है पुनः वीडियो को प्लेबैक करके फिर देखिए और फिर आगे बढ़े, धीमे धीमे देखिए उसको, 2-3 बार देखोगे पूरा कंप्लीट समझ में आ जाए, ऐसा कोई खास नहीं है। ठीक है, चलो देखो, अगर समझ में आ जाता है तो याद जरूर करना। चलो नेक्स्ट आ जाता है इसका लास्ट प्रश्न है, देखो बहुत ही सिंपल सा। क्या कह रहा है वो, ये थोड़ा आप ये समझो तो जानू मैं, धुरंधर तो इसी में बनोगे। देखो ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। ठीक है, केंद्र पर क्या करती है, आपके संपूरक कोण जो है आंतरित करती है। सम्मुख भुजाएं जो है केंद्र पर क्या करती है,
चलो देखते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण आंतरित करती है। क्या होता है देखो, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं इसको, ये कह क्या रहा है आखिर में अपने को, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि आपके एक किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, वृत्त के परिगत बनी एक चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, मतलब वृत्त के परिगत आपके एक चतुर्भुज है, ऐसा वो कह रहा है। अब एक चतुर्भुज बना दिया अपन ने वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत अपन जो है एक चतुर्भुज बना लेते हैं, कोई सा भी बना सकते हो आप चतुर्भुज के। वृत्त के परिगत क्या दे रहा है, वो एक चतुर्भुज दे रहा है। वृत्त के परिगत उसने अपने को एक चतुर्भुज दिया है, देखो इस प्रकार से वृत्त के परिगत एक क्या है आपके चतुर्भुज है, ठीक है। ये वृत्त के परिगत आपके एक चतुर्भुज है, इसको नाम दे दिया अपन ने ABCD। ये वृत्त के परिगत चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या करती है, संपूरक कोण आंतरित करती है, केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। यानी कि ये दोनों आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये दोनों इसके केंद्र पर क्या करती है, संपूरक कोण बनाती है। संपूरक कोण तो वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपकी ये दोनों भुजाएं अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो ये 90 का कोण बनाएगी, अपने को ये सिद्ध करना है। अगर ये दोनों ले रहे हो तो ये दोनों 90 का कोण बनाएगी, अपने को ये सिद्ध करना है। तो चलो अपन कोई सी भी दो भुजाएं ले लेते हैं। ये आपके वृत्त का केंद्र है साहब, इसको भी यहां मिलाया अपन ने, इसको भी मिला दिया और यहां भी मिला दिया, देखो ये, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं, चाहे तो ये दोनों भी ले सकते हो, चाहो तो आप ये दोनों भी ले सकते हो। ये आपके केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। मतलब अगर इसको अपन ओ नाम, केंद्र को ओ नाम दिया अपन ने, तो इस भुजा के द्वारा ये जो कोण बनाया गया ये, और इस CD भुजा के द्वारा ये जो कोण बनाया ये, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सिद्ध हो जाएगा अपने को कि आपके वृत्त के परिगत चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज देखो वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। मतलब अपने को इस कोण और इस कोण का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ये आप अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो अपने को पता है, देखो आपके अगर यहां इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा आपके 180 डिग्री। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करूंगा, देखो इस त्रिभुज के ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों कोणों को अगर जोड़ूंगा तो इनका जोड़ क्या होगा, 180। यानी कि एक तो कोण हो गया आपके AOB कोण, देखो आपके त्रिभुज, त्रिभुज किस में बोलो, AOB में। AOB के तीनों कोणों का योग आपके 180 हो जाएगा। कोई से भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो तो 180 होता है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। AOB के तीनों कोणों का योग 180 कर रहा हूं मैं। तो देखो एक तो कौन सा हो गया, AOB कोण, ठीक है। एक तो AOB ही आ जाएगा आपके, एक तो कोण आपके कौन सा हो जाएगा, AOB। ये कोण लिख दिया अपन ने AOB, कोण लिख दिया, एक तो AOB लिख दिया, ठीक है। एक ये वाला लिखूंगा, कौन सा वाला लिखूंगा मैं, PAO, ये वाला कोण। लेकिन देखो ध्यान दो इधर, ये दोनों कोण जो रहेंगे, ये दोनों कोण क्या रहेंगे, बराबर। कौन सा, BAO और DAO बराबर रहेंगे। और जब दोनों बराबर है तो कोण ए के क्या रहेंगे, आधे आधे रहेंगे। तो मैं इसको कोण ए का आधा लिख सकता हूं, किसको, BAO को, कोण ए का आधा, यानी कि कोण A/2 लिख देंगे इसको, इस वाले कोण, किसको, BAO को। BAO जो कोण है वो कोण ए का क्या हो जाएगा, आपके आधा। क्यों, क्योंकि ये देखो वृत्त का बाह्य बिंदु हो गया, इससे ये स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहाँ भी स्पर्श रेखा, यह भी स्पर्श रेखा, तो दोनों की लंबाई यहाँ भी बराबर होगी। दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करके अपन जो है दोनों कोण क्या हो जाएंगे, इनके ऊपर वाले बराबर सिद्ध कर सकते हैं वैसे। और वैसे डायरेक्ट याद रखो कि वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु
और कोण को मिलाने वाली रेखा उस कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, बराबर दो भागों में बांटती है। तो ये दोनों कोण क्या रहेंगे, बराबर। यानी कहने का अर्थ है कि ये BAO जो कोण रहेगा, कोण ए का क्या होगा, आधा। आपकी कोण ए का आधा कौन सा कोण बोलो, BAO। कोण आपके BAO जो रहेगा वो कोण ए का क्या रहेगा, आधा। ठीक है। वैसे ही देखो आपके ये वाला कोण, ये वाला कोण कौन सा, ABO। ये कोण बी का क्या हो जाएगा, आधा। कोण बी का क्या हो जाएगा, ये भी आधा। कौन सा कोण बोलो, ABO जो कोण रहेगा वो कोण बी का क्या हो जाएगा, आधा। तो ये दोनों मान अपन ने डायरेक्ट ही लिख दिए। ठीक है, ये दोनों मान अपन ने डायरेक्ट लिख दिया। तीनों कोण हो गए साहब, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण हो गए। देखो एक तो AOB हो गया, AOB हो गया। एक ये हो गया देखो BAO कोण A/2। फिर आपके ABO, देखो ABO कोण B/2। तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री कर दिया अपन ने। अब देखो इस वाले त्रिभुज को तो ले लिया अपन ने, मैं अब इस त्रिभुज को ले रहा हूं, इसके सामने वाली भुजाओं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं अगर संपूरक, दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग अपने को 180 डिग्री होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है। सम्मुख भुजाएं, वृत्त के परिगत सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर क्या बनाया जाता है, संपूरक कोण, यही तो सिद्ध करना है। तो एक तो ये कोण आ गया, देखो इस त्रिभुज में आ गया, और ये वाला कोण इस त्रिभुज में आ जाएगा। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी क्या हो जाएगा, 180। कोई किस में बोलो, COD में, त्रिभुज COD में इसके भी तीनों कोणों का योग 180 कर देते हैं। एक तो हो गया आपके COD, कोण हो जाएगा आपके COD। ठीक है। एक कोण हो जाएगा आपके देखो DCO, कोण DCO, कौन सा DCO, ये तो कोण C का आधा होगा, कोण C के आधे आधे हो जाएंगे, तो कोण C/2 हो जाएगा। ठीक है। एक ये वाला लेंगे देखो CDO, कोण CDO जो कोण रहेगा, ये कोण D का क्या होगा, आधा, कोण D का आधा। चलो ठीक है। तो अपन कौन सा, एक तो CDO लिख दिया, ये इस त्रिभुज के तीनों कोण लिख रहे हैं। एक कौन सा हो जाए, DCO कोण क्या है बोलो, कोण C/2। फिर नेक्स्ट आ रहा देखो CDO कोण D का आधा, कोण D का आधा बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा। अब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, दोनों को जोड़ने पर, चलो जोड़ो, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, यानी कि AOB और कोण COD जुड़ जाएंगे, और ये चारों भी जुड़ जाएंगे, A/2, कोण B/2, कोण C/2 और कोण D/2, ये भी जुड़ गए। इधर ये भी जुड़ जाएंगे, 180 और 180 क्या हो जाएंगे आपके 360, ये 360 उधर जुड़ गए। ये आपके देखो 3 और 3 6 इधर जुड़ गए, देखो ठीक है, 3 और 3 6 इधर जुड़ गए, बराबर नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा आपके प्लस। देखो दो कोण तो ये जुड़े, 4 कोण ये जुड़े, 6 कोण हो गए ना। देखो दोनों को जोड़ने पर इधर वाले इधर जुड़ेंगे, इधर वाले इधर, ये इधर वाले इधर जुड़ गए, 3 और 3 6, ये 300 180 180 360 हो गया। देखो अभी आ जाते हैं आंसर आपके। AOB ऐसे ही लिखा अपन ने, और ये हो गया आपके COD, ऐसे लिख दिया। देखो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, यह आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो कोण B/2, कोण C और कोण D, भाई तीनों कोणों, चारों कोणों का किसी भी चतुर्भुज, देखो ये चतुर्भुज है ABCD, तो इसके चारों कोणों ABC और D, इन चारों कोणों का योग तो कितना होगा बोलो, 360। लेकिन जैसे ही मैं इनमें क्या करूंगा, 2 से भाग लगाऊंगा,
तो आधा हो जाएगा। जैसे ही क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, आधा हो जाएगा, और इसका आधा तो क्या होता है 180। ठीक है, क्या हो जाएगा 180। आधा करना यानी कि 2 से भाग देना, यानी कि a/2, b/2, c/2, d/2 का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो इसकी जगह अपन 180 लिख देंगे। बराबर क्या आ रहा है 360। देखो 360 में से 180 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा 180, और इधर कौन बचा, कोण AOB धन कोण COD बराबर क्या आ गया आपके 180 डिग्री। बराबर आ गया आपके 180 डिग्री। और यही तो सिद्ध करना था, बोलो यही तो सिद्ध करना था आपको कि वृत्त के परिगत चतुर्भुज द्वारा, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण सम्मुख कोण होते हैं। देखो AOB, ये सम्मुख भुजा, ये सम्मुख भुजा, इसके द्वारा AOB और इसके द्वारा COD, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अतः 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 वृत्त वृत्त के परिगत परिगत चतुर्भुज चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं द्वारा द्वारा केंद्र पर आंतरित या बनाए गए कोण, आंतरित कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है मित्रों, बहुत ही सिंपल था ये आपके। ठीक है, ये 13वां प्रश्न था 10.2 का 13वां, जो कि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। बड़ा जरूर है, बहुत बड़ा था, मैंने इसको काट काट के छिल छिल के छोटा कर दिया। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ मिलते हैं। कौन सी प्रश्नावली अगर आपको कठिन लगती है वो जरूर लिखे आप कमेंट में, मैं वो भी ले सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मित्रों। जय श्री महाकाल।